आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत सुंदर साईं कृपा आप सबको सुनाऊंगी। मगर इस साईं प्रसाद को आप जो ग्रहण करते हैं, ये हमारे शरीर में सार्थक तभी होगा जब इन सारी लीलाओं से हम ये समझें कि चाहे हम कितना भी संघर्ष क्यों ना कर रहे हो, जिंदगी के किसी भी मोड़ पे क्यों ना खड़े हो, कुछ भी हो रहा हो, मगर उनके होने के कारण, महज साईं की एक कृपा दृष्टि हमारे जीवन पर होने के कारण प्रतिदिन हमारा कल्याण से भरा हुआ गुजर रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं बीत रहा है कि जिस दिन हमें खाना ना मिला हो। प्रतिदिन साईं की कृपा से हमें भोजन प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है, वायु प्राप्त हो रही है, सूर्य की किरणें प्राप्त हो रही है, सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हाँ, आसपास के लोग और कुछ माहौल निश्चित ही इन चीज़ों को गंभीर ओर ले जा रहा है, जिसके कारण हम उनकी कृपा का स्वाद नहीं ले पा रहे। पर जब आप ये सारे बंधन को, जितने भी बंधन है ना, उनको एक तरफ रखकर निरंतर उनका स्मरण करेंगे, आप ये सोचेंगे कि वो आपके शरीर का हिस्सा बनकर आपके साथ चल रहे हैं ना, तो उस पल आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। और सिर्फ वो लगातार चल रहे हैं, उसको बस एक बार महसूस करना है। बिल्कुल हमारे साथ है। हमारे शरीर का जो ये वजन है, इसका एक अंश हमारे बाबा का भी है। उनका भी वजन है जो हमारे साथ चल रहा है। और इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया में कितनी भी आफत क्यों ना आ जाए, हमारे खिलाफ लोग कितने भी हो जाए, फिर भी आपके, हमारे, हम सबके खड़े होने का, हम सबके कहने का, हमारे शब्दों का एक वजन है जो ये समाज सुनता है और सुनना पड़ता है। ये कृपा है साईं की आप पर, हम पर, हम सब पर। होता ये है कि ये जो साईं डिवोटी है, ये पहले साईं डिवोटी नहीं थी। इनके साथ क्या होता है कि इनके जो भैया रहते हैं, वो यूं तो हार्डली 2 साल बड़े होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, कुछ महीना कम ही। तो क्या होता है कि इनके भाई जो हैं वो पढ़ाई कर लेते हैं, और इनके माता पिता और ये 4 लोगों का परिवार है। तो भाई जो है ना, वो बाहर चले जाते हैं फॉरेन, और उनकी मतलब शादी भी अच्छी हो जाती है। एक बात यहाँ पर है, इनके जो भाई हैं, इनको उनको जैसे जॉब लगती है ना, तो पहले उनको साउथ इंडिया में जॉब लगी थी, उसके बाद उनकी कंपनी उनको बाहर भेज रही थी। तो जब बाहर जाने का आया ना, तो बहुत जल्दी जल्दी में उन्होंने शादी भी करी। मतलब उनके पेरेंट्स चाहते थे कि थोड़ा सा टाइम लेके पहले इनकी शादी करा दे, फिर उनकी शादी कराए, मगर वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हुए। उनका था कि मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे मेरी शादी कराओ कैसे भी। और ये उनकी गलती थी, इनके भाई को इस तरह करना नहीं चाहिए था, मगर ठीक है, अब किस्मत है सबका अपना अपना। और इनके भाई ने मतलब एक तरह से प्रेशर बांधकर जो है वो शादी करी, और करके वो लोग फॉरेन चले गए। और फॉरेन जाकर वो इस तरह से सेटल हुए कि 4-4 5-5 साल पे एक बार आना, और वो भी अपने मित्रों से इधर उधर सबसे मिलने के बाद बहुत थोड़ा सा, मुश्किल से 24 घंटा भी वो इनके पास नहीं रुकते थे। और इन लोगों को उनसे बहुत प्रेम था। बात ये थी ना कि इनके भाई की ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, उनकी वाइफ, फिर उनके बच्चे, और वो अपनी लाइफ को बहुत आगे बढ़ा चुके थे। वो अपनी एक दुनिया में खुश थे जहाँ उनके कुछ सेलेक्टेड करीबी लोग थे, और वो ना अपने दायित्वों को भूल गए थे और अपना परिवार को भूल गए थे, और ये लोग वहीं के वहीं रह गए। इन 5 साल 6 साल में कुछ नहीं बदला। उनको अपनी बहन के प्रति कोई जिम्मेदारी है, कोई चीज़ है, कुछ नहीं। बात भी कब होती, ये आप ये मान लो ना कि महीने 2 महीने में एक बार बात होती, और वो भी बात के लिए दबाव इन लोगों की ओर से ज़्यादा रहता था। हाँ, कभी कभी वो भी पंक्चुअली बात कर लिया करते, और जिस दिन वो बात कर लेते ना अपनी ओर से, उस दिन ये सारे लोग बहुत खुश हो जाते। क्योंकि जो लोग ना आपको पूरे साल नहीं पूछते हैं, अगर वो एक बार पूछ देते हैं ना, तो इंसान का मन उस इंसान के प्रति एकदम तुरंत टिल्ट हो जाता है। वो तुरंत उसके लिए एकदम अलग सा प्रेम उमड़ पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमें पूछे, पर वो पूछता नहीं है। और एक बार पूछ दिया तो बस हमारी जैसे दुनिया भर की चाहत सी पूरी हो गई हो। यही इनके साथ हो रहा था। तो
ये लोग ना अब ये तो समझ ही चुके थे कि इनके भाई अगर चाहते, थोड़ा सपोर्ट करते, इनके फादर रिटायर हो गए थे, तो ना इन लोगों की लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती। अब जब इनके फादर रिटायर्ड हो गए थे ना, तो उनका जो पेंशन था वो इतना था कि वो अपना, अपनी वाइफ का, घर का केयर करे, मगर बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ों को वो ये नहीं कर सकते थे। और इनके फादर ने अपनी तरफ से जो भी हुआ बहुत अच्छे से करा था। इन लोग का खुद का अपना एक फ्लैट था, सब कुछ ठीक था बाबा की कृपा से। लेकिन इनकी ना शादी नहीं हो पा रही थी, और उसका एक जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा था वो ये भी था कि इनकी ना कोई जॉब नहीं थी। ज़्यादातर लोग जो इनको खोजने आते थे, मतलब रिश्ता के लिए आते थे, उनको ना कोई वर्किंग चाहिए था, नॉन वर्किंग नहीं चाहिए थे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ये कोई जॉब नहीं करती थी। तो फिर इन्होंने ना, इनके फादर एक अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए थे, पर ये जो हैं इनका, मतलब अगर आप बैंक से रिटायर हो रहे हैं तो आप, पोस्ट तो आपका अच्छा है, मगर वही है कि पेंशन उतना मिलता है कि आप अपने और अपने स्पाउस का केयर कर सके अच्छे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इन पे ज़िम्मेदारी भी आ रही थी, और अभी तक ये कोई काम नहीं की थी। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह पूरा किया था, और अब से पहले तक सब कुछ बहुत अच्छा था। भाई की भी इतनी अच्छी जॉब लगी थी, तो इनकी शादी बहुत, अगर इनके भाई चाहते तो ये देखने में भी बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। तो और ये नहीं था कि ये मतलब जॉब नहीं कर रही हैं तो इनको बोलने का तरीका नहीं है, या बात करने नहीं आता है, या नहीं, बहुत ही डिसेंट, और साथ ही साथ मतलब बहुत बहुत सुलझी हुई, बहुत अच्छी थी, और मैनर्ड भी थी, और इनके बोलने का, इनका लैंग्वेज सब कुछ बहुत अच्छा, कोई वो नहीं थी, बस जॉब नहीं करती थी या नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इनकी मदर भी नहीं करती थी, शायद वही देखा होगा इन्होंने। मगर अब क्या होता है ना कि अब इनको लगता है कि भाई जॉब की ज़रूरत है, उसके बिना शादी नहीं हो पाएगी। इधर इनके भाई की शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी हो गए थे, ठीक है, और मतलब बच्चों के होने के भी वो 2 साल 3 साल के बाद जो है वो इंडिया लेके आए थे, जब इन लोगों को दिखाए थे इनके पेरेंट्स को। और भाई कभी इनके पेरेंट्स को ना अपने घर वहाँ नहीं बुलाते थे। ये सारी चीज़ें थी जो, जिसका इन लोगों को शिकवा था, अब नहीं है, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन नहीं है। पहले एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि वो अपने थे इसीलिए, पर जब तक हम किसी को अपना समझते हैं तभी तक एक्सपेक्टेशन रहती है। फिर जिस दिन के बाद हमें लगता है कि ठीक है, वो कहने को अपना है, वो खुश रहे, बस वही काफ़ी है, और हमें कोई उससे ज़्यादा मतलब नहीं। जिस दिन वो हो जाता है ना, तो फिर सब खत्म, फिर कुछ उम्मीद नहीं, कुछ नहीं। अब जब इनके जॉब खोजने की बात आई ना, तब यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। इनकी फ्रेंड के थ्रू इनको साई व्रत के बारे में पता चला, और फिर इन्होंने बाबा का जो है वो व्रत करना शुरू किया। इन द मीनवाइल इनको ना एक अच्छी जगह पर एज अ रिसेप्शनिस्ट बैठना था सुबह से शाम, और सैलरी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, पर हाँ ठीक था, ठीक ठाक थी। तो इन्होंने ना वो जॉब को हाँ कर दी, और जो है वो ये जॉब शुरू कर दी। मगर इनके पेरेंट्स, इनके भाई इतने अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हैं, ये देखिए कोई जॉब कम नहीं होती है, मगर जिस एजुकेशनल बैकग्राउंड या जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं उसके हिसाब से इनके लिए ये चीज़ कम थी। इन इंडिविजुअल की मैं बात कर रही हूँ। तो इनके लिए इससे अच्छी जॉब इनको करनी थी, तभी इनको अच्छी फैमिली मिलती, मगर वो मिल नहीं पा रही थी। ये जो चाह रही थी, पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर था, और बहुत कष्ट झेले हैं इन लोगों ने। फादर का बीमार होना, अकेले इन्होंने इलाज कराई है, इधर अपने जॉब को संभाला है, मगर ये कभी अपने उन दायित्वों से पीछे नहीं हटी, और इसको कंटिन्यू करती रही। इधर जॉब भी करती थी, उधर घर भी देखती थी, और प्रयास रहता था कि कोई दूसरी चीज़ में मैं शिफ्ट कर जाऊं, ठीक है। और फिर इनके फादर ने इनको कहा भी कि बेटा तुम अगर बीएड कर लेते हो ना, तो तुम टीचर भी बन सकते हो, और फिर तुम्हारी लाइफ ना बहुत अच्छी हो जाएगी। तो उसमें पैसे भी लगने वाले थे, टाइम भी लगने वाला था, लेकिन ना अभी इनकी आयु जो है वो तकरीबन 29 साल हो चुकी थी, और इन्होंने जो है फिर बीएड के लिए भी वो किया, और इन्होंने अपना बीएड भी है वो फिर कंप्लीट किया। लेकिन इस दौरान जो है ये जॉब भी कर रही थी, उधर उन्होंने वो भी किया। क्या होता है ना कि इसके बाद भी, बीएड के बाद भी इनको कोई दूसरी जॉब नहीं मिल पा रही थी, मगर
एक बाबा की कृपा थी। एज अ रिसेप्शनिस्ट ये जिस जगह पर काम करती थी, इनकी लॉयल्टी इतनी ज़्यादा थी कि इन पे ना और कुछ जिम्मेदारियां दे दी गई थी, और इनकी यहीं पर धीरे धीरे करके ये मान लो कि 500, 1000, 500 ऐसे कर कर के इनकी सैलरी बढ़ रही थी। इनको यहीं पर इनकी वो होती जा रही थी। अब क्या होता है कि ऐसे ही करते करते करते, और ये बाबा की ना व्रत भी करती थी। देखिए, एक बार तो इन्होंने बाबा के व्रत का वो चमत्कार देखा कि जब ज़रूरत थी इनको जॉब मिल गई, ठीक है, इससे इनका परिवार संभला। और इनके फादर जो बीमार हो गए थे ना, और इनके भाई का कोई सपोर्ट नहीं, पूछना तक नहीं कि तुम लोग कैसे हो, क्या हो, इसके कारण ना इनके फादर बहुत टूट गए थे। उनको अपने बेटे से बहुत उम्मीद थी, और ये अपनी बच्ची का भविष्य भी बहुत अच्छा करना चाहते थे। मगर जब वो बीमार हुए ना, उनके पैसे भी बहुत खर्च हुए थे, और इनकी डॉटर के नाम पे जो रखे थे, इनकी डॉटर ने कहा पहले अपनी लाइफ बचानी ज़रूरी है। तो इन्होंने ना मतलब जो इनके नाम पे सेविंग्स थी, उसमें से बहुत सेविंग्स निकल गई थी। परिस्थिति बहुत अजीब सी उत्पन्न हो गई थी, और इनका ना कष्ट खत्म नहीं हो रहा था। ये बाबा की आराधना करती थी। एक बार तो इन्होंने देखा कि चमत्कार हुआ है, मगर इसके बाद ना कुछ ऐसा हो नहीं रहा था चमत्कार। ये मान लो कि इसके आने के बाद से ना, इस चमत्कार के होने के बाद से बाबा इनके जीवन में आ गए। हर गुरुवार बाबा के मंदिर जाती, माला चढ़ाती, जो भी करती, मगर उसके बाद ना लग रहा था कि पता नहीं कष्ट का जो वो बादल है ना, वो छटने का नाम नहीं ले रहा है। उसके बाद इनके लिए एक मंदिर के थ्रू एक रिश्ता का पता चलता है। तो वो रिश्ता जो था ना, वो जिसकी फैमिली में हो रहा था, वो लोग ठीक थे, मतलब हाँ इनके ही लेवल के थे, इन्हीं लोग के लेवल के थे। शुरू में इनको वो चीज़ अजीब भी लगी कि लड़का अच्छी जॉब कर रहा है, कंपनी में है, तो फिर वो क्यों मतलब एक रिसेप्शनिस्ट से क्यों शादी करना चाहेगा। ये बात थोड़ी अजीब लगी, मगर फिर वो कहते हैं ना कि किस्मत किसका कहाँ जोड़ दे वो नहीं पता। तो फैमिलीज़ में बातें हुई, बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छी फैमिली लगी, और इनकी फिर वहाँ पर शादी होती है। और जब इनकी शादी होती है तो इनके जो भाई साहब हैं, जिन्हें सब कुछ संभालना चाहिए था, वो भाई साहब खुद मेहमान बनकर शादी के एक रात पहले आते हैं, और इनकी विदाई के कुछ समय के बाद वो प्रस्थान कर जाते हैं। वो इनके रिसेप्शन में भी नहीं आते। इनके भाई साहब के इस रोल को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, बहुत सारी लोग पूरी फैमिली मिलकर एक साथ सुनती है, तो आप सबको सुनना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आपने लिया है तो आपका कुछ दायित्व भी है, कुछ आपको रिटर्न करना भी है। और ये कोई ठीक है, ये फैमिली है, यहाँ कोई बिजनेस गिव एंड टेक नहीं चल रहा है, मगर आप इस सोसाइटी में रहते हैं, उसके प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है। तो आपकी पहली जिम्मेदारी आपके परिवार के प्रति है, उसके बाद ही बाहर किसी के प्रति है। और शादी सबकी होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे के लोग छूट जाते हैं। पूरी दुनिया की शादी मतलब होती है, लेकिन ये थोड़ी है कि फैमिली पीछे पूरी छूट गई, पूरा कट ऑफ ही हो गए। ये कोई तरीका नहीं होता। खैर, इनके भाई ने यही करा। कोई बात नहीं, इन लोगों ने अपने तरफ से जो किया बहुत अच्छा किया। अच्छे से इनकी शादी हुई। बाबा की कृपा से एक ठीक ठाक कम्युनिटी हॉल भी मिल गया था, जहाँ इनकी शादी करा दी गई। सब कुछ हो गया, अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। शादी के बाद क्या होता है कि ये तो अपना जॉब कंटिन्यू कर ही रही थी। इनके ससुराल, इनके हस्बैंड के जाने के बाद ना, जब वो ऑफिस चले जाते थे, इनके सास की तरफ से इन्हें काफ़ी प्रेशर मिलता था कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, ठीक है, और तुम घर संभालो। तो ये ना उस चीज़ में बहुत क्लियर थी। इन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ तो मैं नहीं करूँगी। तो इनको ना बहुत फिर वहाँ पे ना टॉर्चर भी किया जाता था। इनका सामान इधर उधर कर देना। ये ड्यूटी जाने लगे ना, उसी समय कोई गेस्ट आ जाए और ये कहना कि पहले इनको सर्व करो, ड्यूटी तुम बाद में भी जा सकती हो। मगर ये सारी चीज़ों को एक तरफ करके सोचिए कि कितना स्ट्रगल करके, मगर ये उस जॉब को नहीं छोड़ी। और क्योंकि ये हमेशा से वहाँ लॉयल थी ना, तो ये जो इनका 1-1.5 महीना का कष्ट था, उसको उन लोगों ने समझा, उस इंस्टीट्यूट वाले। और उसके बाद तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट और कड़ी हो गई थी उस मामले में कि आखिर इनकी सास क्यों चाहती है कि ये जॉब छोड़े। और उधर इनके हस्बैंड जो है ना, उनकी पूरी सैलरी इनकी सास लेती थी। उनके और भी बेटे हैं, 2 बड़े बेटे भी हैं, ठीक है। अपने बच्चे की सैलरी पूछना या उस पर अपना हक भी रखना गलत नहीं है, मगर जिसकी शादी हो गई है उसकी पूरी सैलरी क्यों लेंगी वो?
उनको जितनी ज़रूरत है वो अपना फिक्स करा ले कि मुझे इतना चाहिए पर मंथ, 10,000 चाहिए तो 10,000 ले ले, मगर पूरा लाख रुपया क्यों चाहिए उनको? और वो पूरा पैसा उनके सैलरी आती थी और वो एक्चुअली ट्रांसफ़र करते थे उनकी मदर की अकाउंट में, फादर की अकाउंट में नहीं। तो इनके ना ससुराल में ये कहानी चल रही थी। और इनके हस्बैंड का उसके बाद ये होता था कि उनके खुद के खर्च के लिए उनको उनकी मदर जो भी देती थी उसमें से वो खर्च करते थे, ये चीज़ होती थी। और इनको ना शून्य कुछ नहीं मिलता था। और इनकी सास का फिर ये था कि इनको भी वो कहती थी कि तुम अपना पूरा पैसा मुझे दो, ठीक है। तो ये इनको तो ये चीज़ की आदत नहीं थी, तो ये ना इस चीज़ के लिए मना की ना, तो घर पे बहुत लड़ाई भी हुई। और एक ऐसा टाइम आया था जब इनके हस्बैंड ने इस बात को लेकर इनके ऊपर हाथ उठाया। तो जब इनके ऊपर हाथ उठाया ना, आप ये सोचिए कि ये कितना कष्ट का दौर रहा होगा। मगर इन्होंने बाबा को नहीं छोड़ा और ना अपने विश्वास को छोड़ा। इन्होंने ये सोचा कि सुना था कहीं पर कि बाबा आते हैं तो कर्म काट देते हैं और उसके बाद ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। और उन्होंने इस लाइन पर भरोसा करके सोचा कि ये कोई कर्म कट रहा होगा, ये अपने ससुराल से अलग हट गई, ठीक है। वैसे भी ये जब सुबह जाती थी ना, तो शाम में अपने पेरेंट्स के पास 1 से 1.5 घंटा ज़रूर बैठ के आया करती थी। तो अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया और इनके पेरेंट्स ने भी यही कहा कि बच्चे तुम घर आओ, हम बात करेंगे। इस मामले में इनके पेरेंट्स का स्टैंड बहुत क्लियर था कि ये सब हम बर्दाश्त नहीं करने वाले अपनी बेटी के खिलाफ। और इनके फादर ने मतलब ये तक कह दिया कि अगर इस पर हाथ उठा कुछ भी हुआ तो हम वॉयलेंस का ये करके आपको अंदर भी कराएंगे, ये सब कहा। और बहुत बात बिगड़ चुकी थी, बहुत झगड़ा हो रहा था। इनकी सास को किसी का डर नहीं था, वो अलग लेवल की लेडी हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इनके बेटे जो अपनी जिम्मेदारियों से उनकी वाइफ के प्रति भी तो जिम्मेदारी है ना, सबसे मुकर के जो था वो कंटिन्यू कर रहे थे। अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना कभी गलत नहीं होता है, लेकिन जब आपके पेरेंट्स या कोई भी इंसान आपको एक्सप्लॉइट करे तो वो गलत होता है। एक्सप्लॉइट होने देना जो इनके हस्बैंड कर रहे थे। ये सब कुछ चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर 3-4 महीने के बाद क्या हुआ ना कि एकदम इनका इनके ससुराल से कट ऑफ हो गया। अब ये पूरी तरह अपने मायके में रहती थी और इनके हस्बैंड को पहले ये बात करने की बहुत कोशिश की, मगर उनके अंदर ना एक टाइम पे बहुत एटीट्यूड था, ठीक है। और इनसे कहीं ज़्यादा उनकी सैलरी थी तो उनको घमंड भी था उस चीज़ का, ठीक है, कि तुमसे को पूछता कौन, तुमसे शादी करता कौन, वो तो मैंने कर लिया, तुम मेरी माँ को इज़्ज़त नहीं दे पा रही हो। मतलब उनके लिए इज़्ज़त का मतलब ये था कि पूरी सैलरी उठा कर दो। और इनको ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मेहनत से मिली थी, तो ये चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। और इनके हस्बैंड का बहुत प्रेशर था इस चीज़ को लेकर। खैर कोई बात नहीं, तो लास्ट में इन्होंने तकरीबन 1-1.5 महीने हो गए, ज़ीरो कम्युनिकेशन था इनका और इनके हस्बैंड का। ये भी बात नहीं करती थी, वो भी बात नहीं करते थे, कोई इनिशिएशन कुछ नहीं होता था। एक दिन ये बहुत रोई बाबा के पास, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। जो पिछले बाय द वे इनकी एज इस वक्त 37 ईयर्स की हो चुकी थी, ठीक है। जो पिछले जब ये 21-22 वर्ष की थी तब से जो ये दुख देखना शुरू की थी, ये ख़त्म नहीं हो रही थी। जो आता, जो प्रिय होता या जो रिश्ता प्रिय होता, वो रिश्ता ख़त्म हो जा रहा था। यही चीज़ हो रही थी। उधर भाई चले गए, अब इनके हस्बैंड का ये था। और इतना दुख काफ़ी नहीं था। उसके बाद इनके भाई का जब इन लोगों के पास बड़े मीठे मीठे अच्छे अच्छे से कॉल आना शुरू हुआ, तो पता चला कि इनके भाई जो इतना कमा रहे हैं, जिनके पास इतना कुछ है, उनकी नज़र इनके फादर के इकलौते फ्लैट पर भी है जो वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ के नाम पे ये करे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर कर दी थी। और उन्होंने ये चीज़ इसलिए की थी कि गलती से कहीं इनकी बहन को कुछ मिल ना जाए, जिस चीज़ से इन लोगों को बहुत दुख हुआ। हालांकि ये खुद कुछ लेना ही नहीं चाहती थी, इनको चाहिए ही नहीं थी। वो तो इनके पेरेंट्स जिंदा थे इसलिए ये उस घर पे आती, अगर वो नहीं होते तो ये कहती कि मैं जाती भी नहीं वहाँ। मगर पेरेंट्स के होने के कारण बस ये वहाँ जाती थी। और इनको उस एक फ्लैट का कोई वो नहीं था कि मुझे ये मिले ना मिले, मिले तो मिले, ना मिले तो ना मिले, वो चीज़ थी। और इनके भाई ने जो ये करा ऐसे टाइम पे करा जब इनकी बहन का रिश्ता ऐसा चल रहा था। और इनके भाई की तरफ से कुछ ये नहीं कि ये ससुराल वालों से बात करे या कुछ भी। और इनके पेरेंट्स ने उनको कहना भी छोड़ दिया था, ये 3 मिलके अपनी लड़ाई खुद लड़ते थे। अब यहाँ तक होने के बाद क्या आता है ना कि ये बहुत मतलब इनका ना कई कई दिन जो है वो डिप्रेस्ड कैसे बीतता था पता नहीं। इन्हें खुद के होने पर भी विश्वास नहीं होता था, क्या लाइफ में चल रहा है, कुछ नहीं। और गलती इनकी कुछ नहीं है, सब दूसरों के कारण हो रहा है। और इनकी सास की बदतमीजियाँ जो थी
उसे बदतमीजी ही कहेंगे कि इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा के इनके रिश्ते को ख़त्म करने की वो जारी थी, वो कंटिन्यूड थी। तो ऐसे करते करते ना जब 3-4 महीने बीत गए, उसके बाद क्या होता है ना कि एक शाम जब ये घर आई थी ना, तो इन्हें ना कुछ मतलब बहुत इमोशनल फील हो रहा था बाबा के प्रति, और बहुत इमोशनल फील हो रहा था। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर वो इमोशनल फील इसलिए हो रहा था ना कि उस शाम इनके हस्बैंड इनके घर आते हैं, कॉल बेल बजती है, तो ये गेट खोलती है, इनके हस्बैंड सामने आते हैं। उनके आँखों में एक अलग से भाव थे जो कभी नहीं थे, तो ये अंदर आने देती हैं। इनको लगा फिर लड़ाई करेंगे, तो इन्होंने उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप पापा से ज़ोर से बात मत करना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनके हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, जाके सामने बैठकर शांत थे। तो इनके पेरेंट्स जो है दामाद जी करके जैसे वेलकम करते, क्योंकि इनके पेरेंट्स दामाद जी के साथ कभी बदतमीज़ी या कभी भी स्ट्रिक्टली बात नहीं की है। जो स्ट्रिक्टली बात किया गया है वो दामाद जी के पेरेंट्स के साथ बात किया गया था। अब उन लोगों ने इनका वेलकम करा दामाद जी का, और फिर वो कुछ बोल नहीं रहे थे, वो शांत थे, वो बस सुन रहे थे। चेहरे पे ज़बरदस्ती भी स्माइल नहीं ला पा रहे थे, सुन पड़ा हुआ था उनका चेहरा। पीछे से पुनः कोई गेट नॉक करता है। अब वो कौन था पता नहीं, प्रतीत हो रहा था संभवतः ऑटो वाला ही होगा वो जिससे वो आए थे, क्योंकि फिर ऑटो जाते हुए देखा इनकी वाइफ ने। तो इनका सामान लेकर आए थे, और इनका सामान इन लोगों ने अंदर रखा। अब इनकी वाइफ अचंभे में थी कि ये क्या हो रहा है। एनीवेज इनके लिए चाय आता है, चाय पीते हैं। उसके बाद इनके हस्बैंड इनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सुन के ये लोग शॉक्ड थे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मतलब इतने टाइम जिसने बात नहीं करा, कुछ नहीं करा। और उनके हस्बैंड ने ना इनसे रिक्वेस्ट करी कि वो अपने फ़ोन से इन्हें अनब्लॉक करें, ठीक है। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को फिर अनब्लॉक भी करा फ़ोन से, और बस ये रिक्वेस्ट करी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और एक्चुअली में ना इनके पेरेंट्स फिर वहाँ से हट गए, और इनके हस्बैंड ने ना एक चांस मांगा इनसे। एक चमत्कार इन्होंने तब देखा था जब इनकी जॉब लगी थी रिसेप्शन वाली। आज एक चमत्कार था या ये पता नहीं क्या था, चमत्कार था या ये एक नया जाल था, ये इनको समझ नहीं आ रहा था। और ये फेथ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये वही आदमी है जिसने हाथ उठा दिया था। हालांकि ना इनकी शादी हुई थी तो इनके हस्बैंड ना अपने जॉब में इतना उलझे रहते थे ना, जाना आना इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते थे कि वो ना इनसे ठीक से ना बात भी नहीं किए थे। तो एग्जैक्टली वो क्या स्वभाव है वो इनको नहीं पता था। और फिर इन लोगों की जो लड़ाइयाँ हुई उसमें घुमा फिरा के इनके हस्बैंड का यही था कि माँ की बात सुन लो बस, और कुछ ऐसा था नहीं। मतलब एग्जैक्टली उनका क्या स्वभाव था, ये बस लड़ाई हुई थी तो इसलिए ये स्वभाव भी नहीं जान पा रही थी। तो इन्होंने फिर ये लोग साथ में रहना शुरू किए इसी घर पर, मतलब इनके मायके में आकर उसी फ्लैट में, और इनके हस्बैंड और ये भी रहने लगे। फिर इनके हस्बैंड ने इन्हें बताया कि इनकी जब से जॉब चली गई है, इनकी जो मदर इन लॉ हैं उनका अपने बेटे के साथ बहुत ख़राब व्यवहार हो रहा है। मतलब इनकी सास इनके हस्बैंड के साथ बहुत प्रेशर बना रही हैं जब से जॉब चली गई है। और इनके हस्बैंड ने के पास 1 रुपया भी सेविंग्स के नाम पे तो कुछ था नहीं अपना, क्योंकि उनकी माता जी हर महीने ले लेती थी सारा का सारा सैलरी। तो जो सेविंग्स था वो माता जी के पास था, जो वो देती नहीं, मांगने की तो इनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो लेडी फिर बहुत बदतमीज़ी करती। और मतलब इनको रोड पे ला के रख दिया था। वो तो इनकी वाइफ है जो ऐसे टाइम पर इनको वो करी। और याद है इनको एक उलाहना दिया था कि तुमसे शादी कौन करता, एक रिसेप्शनिस्ट हो महज। उसी रिसेप्शनिस्ट की सैलरी पर इनके हस्बैंड अगले नहीं भी तो 7-8 महीने वैसे ही जिए। 7-8 क्या, 1 साल से ज़्यादा वो वैसे ही जिए, उनको कहीं से कुछ नहीं आ रहा था। और इसके बाद क्या होता है ना कि इनकी जो सास है ना, उन लोग का पहले उनको प्रेशर देना, और जब वो श्योर हो गए कि इसको जॉब नहीं मिल रहा है तो पूरी तरह इनको छोड़ दिया। मतलब ना पैसे के लिए ही इनको रखा था, पैसा नहीं मिला तो धीरे धीरे करके भूल गए, इनको पूछना तक छोड़ दिया। पर ये यहाँ कर रही थी। अब इस दौरान क्या होता है ना कि इनके हस्बैंड के लाइफ में भी एक चेंज आता है। इन्होंने अपने बाबा के व्रत कथा का महिमा उनको बताया था, तो उन्होंने भी ना व्रत कथा करना शुरू किया। अब क्योंकि ये तो ड्यूटी जाती थी, इनके हस्बैंड को टाइम मिलता था, कितना ही दिन भर घर रहेंगे, वो बाबा के मंदिर हो लिया करते थे। वहाँ से उनको श्री साई सच्चरित्र जी के बारे में पता चला,
और फिर वो उसका धीरे धीरे करके पारायण करने लगे, मंदिर से जुड़ने लगे और मतलब बाबा से जुड़ते चले गए। उनकी ना बहुत कह सकते कि बहुत हाई स्पिरिचुअल जर्नी फिर शुरू हो गई इनके हस्बैंड की, जो इन्होंने फील किया। इस दौरान इन लोगों के लाइफ में कई सारी लीलाएं हुई। अब क्या होता है कि दिवाली का वक्त आता है ना, तो दिवाली के टाइम पे अ, इनके पास तो जो भी था उसमें से ये 4 लोग रह रहे थे, तो वो और ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करती थी और बहुत हल्की सी सेविंग्स कर पाती थी। और ये क्योंकि इनके फादर इतनी बार बीमार पड़े थे ना, कि इनको सेविंग्स पर ही भरोसा था। ये सेविंग्स को उड़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इनको पता था कि अगर कुछ भी होगा ना तो मेरी सेविंग्स ही काम आएगी और कोई चीज़ काम नहीं आ सकती है। तो इनके इसलिए ना ये खुद से कुछ ले नहीं सकती थी, मतलब चाह के भी नहीं ले पाती। खुद काम कर रही है, पूरा घर चल रहा है और इनके हस्बैंड्स बोल रही हूँ, हस्बैंड इधर पूरा का पूरा एफर्ट जो है ना, वो कहीं ना कहीं जॉब को छोड़कर बाबा में लगाने लग गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा पूजा करने लग गए थे। जब आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा चाहो तो मतलब क्यों नहीं भगवान नीचे उतर कर आएंगे, वो चीज़ हो गई थी। वो बहुत मतलब उनको ना उनके हस्बैंड को हीलिंग की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उनकी खुद की अपनी माँ उनके पैसे के लिए उनके साथ ऐसा करती थी। उनको प्यार देने वाला कोई उतना था नहीं। उनके भाई बहन सब उनसे उम्र में काफ़ी बड़े बड़े थे, तो सब अपने अपने लाइफ में व्यस्त थे और पूरा एक्सप्लॉयटेशन इनका होता था। तो ये ना अब इनको सब कुछ याद आ रहा था, इतना कमाया, इतनी अच्छी उसमें रही, कभी जिया नहीं। और एक वाइफ भी थी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, मगर उसको भी मैंने वो इज्जत दे नहीं पाया, दिलवा नहीं पाया, ये चीज़ हो रही थी। तो जब दिवाली का वक्त आता है ना, तो इनके हस्बैंड के मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं इसको कोई गिफ्ट दूं। पर गिफ्ट क्या देंगे? बैंक में बैलेंस 1,000 कुछ रुपए पड़े हुए थे, उसके अलावा था ही नहीं जो बेसिक मिनिमम था, और तो कुछ था नहीं। तो अब क्या कहाँ से क्या देंगे वो? तो उसी समय देखिए बाबा की कैसी कृपा होती है कि इन्होंने अपने फ्रेंड को बाइक लेने के लिए उस वक्त कुछ अमाउंट दिया था, एक अच्छा अमाउंट दिया था, और इनके फ्रेंड को ना उसे रिटर्न करना था। जो पैसा दिलाया था वो इनकी मदर के अकाउंट से दिलाया था, तो इनके फ्रेंड को ना रिटर्न करना था। इनके फ्रेंड इनसे संपर्क करके इनकी मदर वाले अकाउंट में डालने वाले थे, पर इन्होंने ना मना करके अपने अकाउंट में मंगवाया। ठीक है, बोला कि नहीं उधर नहीं, आप इधर दे दो, और 50,000 के अराउंड जो है वो इनको अमाउंट मिला। ठीक है, इनका तो अब देखिए बाबा ना जॉब ये मांग ही नहीं रहे थे। ये एक टाइम के बाद ना वो मांगना ही छोड़ दिए थे, मगर जो इनकी इच्छा थी कि मैं अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट लेके दूँ, जो आज तक नहीं दिया था, तो दिवाली के टाइम पे ना इन्होंने मतलब कि 23 या 24,000 का एक बहुत सुंदर सा रिंग खरीद कर अपनी वाइफ को दिया दिवाली के जस्ट पहले जो। ठीक है, तो मतलब दिवाली पर वो गिफ्ट दिया, ये चीज़ हुई। और अब क्या होने लगा था ना कि आज तक जो इनकी वाइफ के लाइफ में कभी प्यार नहीं था, हमेशा मतलब हाँ पेरेंट्स मानते थे, मगर जो भाई की तरफ से आया या जो स्ट्रगल झेला था ना, अब वो अभी भी कंडीशन ऐसा नहीं है कि चेंज हुआ था, मगर सिर्फ एक इंसान के उनके साथ होने के कारण ना उनकी लाइफ में वापस से हैप्पीनेस आनी शुरू हो गई थी। वो वापस से मुस्कुराना शुरू कर दी थी। और इन सब ने साई लीला को फिर महसूस किया जब इनके एक फ्रेंड ने अपने पहचान के दम पर इनको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, और इनको फिर पुनः इनकी जॉब मिली। और जब पुनः इनको जॉब मिली तो ये इनका खुद का डिसीजन था कि ये लौटकर अब अपने ससुराल, मतलब ससुराल बोल रहे हैं, इनके हस्बैंड का डिसीजन था कि वो लौटकर अब अपने घर नहीं जाएंगे। वो अब कहीं और रहेंगे मगर घर नहीं जाएंगे, क्योंकि जो, और अब उनका ये एकदम क्लियर था कि अब वो अपनी माँ को वो जो पहले कर चुके अब वो चीज़ नहीं करेंगे। और आप ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट 40 तक ये पहुँचने वाली थी, तब 40 साल की उम्र में इनकी एक नई जर्नी, नई लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई। 40 साल की सबूरी, एक दो दिन का नहीं। लेकिन हाँ, उसके बाद जो है फिर इनको कभी लुक बैक नहीं करना पड़ा। फिर बाबा की कृपा से इनके हस्बैंड की तरक्की होती गई। इन लोग आज इनका खुद का घर, खुद की गाड़ी, इनके 2 बच्चे हैं, सब कुछ है, और इनके पेरेंट्स आज भी जिंदा हैं। ठीक है, मगर आज से 5 साल पहले जो इनकी स्थिति थी, 5-6 साल पहले, और वहाँ से जो बाबा ने पुनः, सॉरी हाँ अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में ये जो धड़ाम धड़ाम वाली आवाज़ आई हो, तो बाहर आंधी आने के कारण ये सब कुछ हुआ।
तो लाइफ ना इनको बहुत चीज़ें दिखाई। उसके बाद क्या होता है, पिछले साल इनके हस्बैंड के अ, हाथ पर, बाजू की साइड में ना कुछ तो स्किन का होना शुरू हुआ। और वो ना उसके बाद जो वो होने लगा वो ठीक नहीं होने लगा। वो मतलब बहुत कह सकते हैं कि क्या था, बहुत अजीब तरह का था वो जो था। और डॉक्टर ने उसके लिए प्रॉपर दवाई दी, दवाई चली, उससे ठीक नहीं हो रहा था। तो अब तो क्योंकि इनके हस्बैंड साईं माई हो चुके थे, तो उन्हें बाबा की उदी पर बहुत भरोसा था। और वो ना निरंतर ऊदी लेते थे। वो तो ये कहते थे कि दवा लेने की ज़रूरत नहीं, वो इनकी ज़िद के कारण दवा लेते थे, वरना वो दवा भी नहीं लेते। और इनका सबूरी ख़त्म हो गया, मगर इनके हस्बैंड का ख़त्म नहीं हुआ। और उनके सबूरी की कृपा है कि वो डिज़ीज़ जो डॉक्टर ने कही थी कि ये पूरी तरह से तो नहीं जाएगा मगर बहुत कम हो जाएगा, वो जड़ से ठीक हो गया पूरी तरह से। जो इन्फेक्शन उनका बिल्कुल पूरी तरह ठीक नहीं होता, कुछ ना कुछ रेमनेंट्स उसका रहता, वो पूरी तरह ठीक हो गया। तो ये भी एक बाबा की विशेष कृपा इन पर रही। लंबा समय लगा, 1 साल लग गया, मगर वो भी ठीक हो गई। तो नाउ दीज पीपल बिलीव कि बाबा पर, उनके सबूरी पर, उनके समय पर, उन पर भरोसा रखिए और वो ना पूरी नैया पार लगाते हैं। जय साईं राम।